नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग भी रहेगी। तो दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से सभी लोगों ने, जिन लोगों ने भी इस चैनल को कंट्रीब्यूशन किया है थ्रू यूपीआई, थ्रू सुपर थैंक्स, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई हो के आप सभी को हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस मिले। हे ईश्वर, जो भी मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के जीवन में सुख, शांति, संपन्नता, अबंडेंस भर भर के रहे। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, प्लीज़ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। तो ये आज का सबसे पहला कार्ड आया है। और देखते हैं दूसरा कार्ड आया है यहाँ पे, ओवर बर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन। ऑल राइट। तीसरा कार्ड यहाँ पर है, हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। देखते हैं आज का फोर्थ कार्ड। और यहाँ पर फोर्थ कार्ड आया है, स्नेक, यानी ये सिंबल है प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। ये थ्रोट चक्रा को सिंबलाइज करते हैं जो स्नेक यहाँ पर दिखाए गए हैं इस कार्ड में। तो यहाँ पर हम इस पूरे जो कॉम्बिनेशन को अच्छे से डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। चलिए देखते हैं। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो सारे क्लियर होंगे। यस, इट्स क्लियर नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्ड एक बहुत ही गहरा संकेत देता है। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, भगवान गणेश की एनर्जी दिखाई दे रही है और गणेश जी हमेशा नए आरंभ, बुद्धि और बाधाओं को हटाने की शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं, इसीलिए उनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस कार्ड का सबसे बड़ा जो संदेश है वो ये है कि एक समय ऐसा था जब कुछ गलतियां हुई थी आपसे, कुछ गलत डिसीजंस शायद आपसे हुए थे, शायद कुछ ऐसे फैसले थे जो जल्दबाजी में लिए गए, किसी पर ज़्यादा भरोसा आपने किया होगा, या शायद किसी सिचुएशन को कहीं ना कहीं ठीक से समझ नहीं पाए आप। तो देखिए, उस समय ना कुछ लोगों ने यही सोच के कि अब सब खत्म हो गया है, बहुत लोगों ने फ़ायदा भी आपका उठाया। आपके सच्चे मन का, सच्चे दिल का मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया। कुछ लोगों ने मैनिपुलेट करने का खेल भी खेला आपके इर्द गिर्द, और कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे थे, या आपको भी अपने अंदर ऐसा लगा होगा कि जैसे अब तो सब कुछ मतलब खत्म हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं आगे। और आपके जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं ने भी यही कहीं ना कहीं उन लोगों ने मान लिया, यही माना कि मतलब अब आप वापस खड़े नहीं हो पाएंगे। उन्हें यही लगा कि भाई अब तो ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं और ये उठ नहीं पाएंगे अब।
ऐसा हमने इनको फंसा दिया, वो खुद क्रेडिट ले रहे थे उस सिचुएशन का। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट शुरू होता है दोस्तों। ट्विस्ट ये है कि आपने वही किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपने ना अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें आपने एक्सेप्ट किया, उन्हें स्वीकार किया। और आपने अपनी लाइफ के उस चैप्टर को कहीं ना कहीं देखा, समझा और फिर उसे कहीं ना कहीं ठीक करने का फैसला किया, जिससे लोग अक्सर भागते हैं। क्योंकि आपने ये सोच लिया था कि चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन जो हुआ है उसे ठीक मैं ही करूंगा। भले ही आज वक्त विपरीत है, सब कुछ मेरे विपरीत है, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा या मानूंगी। और यही वो मोमेंट था जहां से आपके जीवन में बदलाव स्टार्ट हो गया। देखिए, जब इंसान अपनी गलती से सीख लेता है ना, तो वही गलती कहीं ना कहीं उसकी ताकत बन जाती है। और यही आपके साथ हुआ है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप धीरे धीरे पहले से ज़्यादा मजबूत होते गए। और अब कहीं ना कहीं जो आपके विरोधी हैं, उन विरोधियों की जो एनर्जी है, वो मुझे अभी दिखाई दे रही है कि जैसे अंदर एक अजीब सा शौक उन लोगों को लगा है। क्योंकि उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि आप फिर से अब कम बैक करेंगे, वापस से इन्हें इतनी स्ट्रांग टक्कर देंगे। इन्हें लगा था कि अब तो आपको अपना ही जीवन संभालने में बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन आपने हार नहीं माना। और देखिए, गणेश जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, विघ्नों को दूर कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपके जीवन से। तो ज़रूर आप जिनको भी मानते हैं उन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें, क्योंकि आपके जीवन से मुझे साफ दिख रहा है कि जो विघ्न बाधाएं हैं वो अब दूर धीरे धीरे करके हो रही हैं। और जो एक बुरा चक्र, जो बुरा साइकिल शुरू हुआ, ऐसा साइकिल, ऐसा दौर जिसने बहुत कुछ आपको फील करवाया, दुख हुआ, आपको कष्ट हुआ, वो जो एक पूरा चक्र है उसका अंत बहुत करीब है। देखिए, कहीं ना कहीं आपके जो विरोधी हैं, जैसा मैंने बताया, वो आपके इस कमबैक को देखकर ये लोग शॉक हो चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिस पर्सन को, जिस व्यक्ति को उन्होंने खत्म मान लिया था, वो इतनी जल्दी कैसे बदल गया और कैसे आपने समय को अपने पक्ष में मोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि अब उन्हें दिख रहा है कि वक्त धीरे धीरे अब आपके पलड़े में भारी पड़ रहा है और इनका साइड धीरे धीरे अब वक्त छोड़ रहा है। इनको बहुत वक्त दिया यूनिवर्स ने सुधरने का, जो आपके विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीख नहीं लिया, उल्टा आपको और कष्ट पहुंचाने की कोशिश की। इसीलिए कहीं ना कहीं अब दिख रहा है। और उन्हें यही लगा था कि जिस कहानी को ये लोगों ने अंत समझ लिया था, यानी आपके कहानी को इन्होंने सोचा था कि भाई इनका तो अब एंड हो चुका है, वही कहीं ना कहीं अब जब नई बिगनिंग हो रही है आपकी, तो उसे देखकर इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये कैसे आज भी हमारे सामने खड़े हैं। और दोस्तों, यहाँ पर गणेश जी की एनर्जी, यहाँ साफ इंडिकेशन आपकी ओर इशारा है। यहाँ पर वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आपकी जो जर्नी है वो अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि जो असली रास्ता है दोस्तों, वो अब शुरू हुआ है। सो जस्ट वेट एंड वॉच। आप, और मैं यहाँ बता दूं दोस्तों, ये जो भी आपके विरोधी हैं, ये भी बहुत हल्के, बहुत लाइट नहीं है, ये भी बहुत पावरफुल है, लेकिन आपने हार नहीं मानी इनसे। और इनको शायद इर्द गिर्द के, यानी आपके सोसाइटी में या जो भी आपका सर्कल है या इनका जो सर्कल है, इन्हें सब लोग समझते थे कि भाई ये तो बहुत पावरफुल है, यानी जो आपका विरोधी है। लेकिन आपने उसे ऐसी चुनौती दी है कि पूरी महफिल के सामने उसका जो नामो निशान है वो आपने जैसे मिटा दिया, सिर्फ चुनौती देकर। तो आपने हार मानने से मना कर दिया और इनके आगे झुकने से मना कर दिया। आपके साथ स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं भोलेनाथ हैं। तो जिसके साथ भोलेनाथ है उसे किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ बात करते हैं दूसरे कार्ड की। देखिए, यहाँ पे ओवरबर्डन का कार्ड आया है, से नो एंड रिलीज बर्डन। तो देखिए दोस्तों, ये जो दूसरा कार्ड है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन के उस फेज को दिखाता है जब आप पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी गई थी। यानी कुछ ऐसा हुआ कि अचानक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आ गई, जिसके लिए आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। कभी कभी दोस्तों लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी किसी और के कंधों पर डाल देते हैं। स्पेशली जो सीधे साधे लोग होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, तो उनके अराउंड कोई ना कोई ऐसा चंट इंसान, कोई ऐसा चालाक ज़रूर होता है इंसान। और ये जो भी पर्सन ही अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि मतलब इनके जितना चालाक कोई नहीं। इन्होंने अपना भी जो जिम्मेदारी का जो बोझ है वो आपके कंधों पर जैसे डाल दिया। और आपके साथ कुछ मुझे यही ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे भी थे जिन्होंने आपको इमोशनल, मेंटल या प्रैक्टिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा बर्डन दे दिया है दोस्तों। शायद काम का प्रेशर आपके ऊपर डाल दिया, या शायद रिश्तों का जो ड्रामा है, दुनिया भर का ड्रामा, या शायद लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीज़ें जैसे आपके ऊपर एकाएक आ गई। तो दोस्तों, धीरे धीरे
ये सब आपके ऊपर इतना जमा हो गया कि आपको खुद भी महसूस होने लगा कि भाई आप जैसे थक चुके हैं इन सारी चीज़ों को कैरी करते करते और संभालते संभालते। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है जो कि साफ नज़र आ रहा है। यही इशारा इस कार्ड से दिया जा रहा है कि आपने एक दिन ये समझ लिया कि हर चीज़ उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, यानी हर किसी की जिम्मेदारी उठाना आपकी ही खाली जिम्मेदारी नहीं है। जो उस लायक है, जो कर सकता है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। और हर लड़ाई आपकी नहीं है दोस्तों। देखिए, हर इंसान को खुश करना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप खुद शायद अपने जीवन में इतना सब कुछ ऑलरेडी झेल रहे हैं कि और ऊपर से बर्डन लेना इज समथिंग कि मतलब और भी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो इसीलिए थोड़ा आपको बाउंड्री बनाना ज़रूरी है अपने जीवन में, एक दूरी बनाना ज़रूरी है कुछ ऐसे लोगों से। और जब आप ना कहना शुरू करेंगे ना, तभी असली जो ड्रामा है इन लोगों का तब शुरू होगा। अभी जो बहुत प्यार से कुछ लोग आपको कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनका सारा काम कर दो या उनकी कोई जिम्मेदारी उठा लो या उनकी कोई हेल्प कर दो। तो आपको ना कहना सीखना होगा दोस्तों, और तब आप देखेंगे कि असली ड्रामा इन लोगों का तब सामने आएगा। क्योंकि दोस्तों जो लोग आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठा रहे थे ना, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि आपके विरोधियों, मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग को शायद आपने अपने जीवन से कट ऑफ भी किया, जिसके वजह से वो लोग और भी ज़्यादा जले फूके हुए हैं आपसे कि भाई इन्होंने हमें कैसे मना कर दिया। देखिए, जो लोग आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाते आ रहे थे उन लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी था। तो आपने जिन लोगों को कट ऑफ किया है अपने लाइफ से, वो बहुत ज़रूरी था। क्योंकि एक होता है ना, एक लिमिट होता है। तो कुछ लोगों ने शायद अपनी लिमिट पार कर दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप ऑलरेडी किस सिचुएशन से अपने जीवन में गुजर रहे हैं, फिर भी वो आपके ऊपर जिम्मेदारियां डालने की कोशिश कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ आपके विरोधियों ने देखा और उनको यही लगा कि भाई ये तो पहले जैसे अब नहीं रहे, अब तो इनके अंदर दिमाग आ गया है। मतलब ये आपको पूरा बेवकूफ़ समझ रहे थे। और यहाँ मुझे साफ नज़र आ रहा है कि आपके विरोधी जो हैं, ये जो भी आपके शत्रु हैं, ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने किया, अभी भी शायद ये ट्राई कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन अब दोस्तों वो जो पुरानी जो ट्रिक्स हैं इनकी, ये काम नहीं करेंगी आपके ऊपर, क्योंकि अब आप इमोशनली काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं अब आप जानते हैं कि किस जगह अपनी ऊर्जा, अपना वक्त, सब कुछ लगाना है आपको। आपने अपने कंधों से वो बोझ उतार दिया है दोस्तों जो असल में आपका था ही नहीं कभी, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत बन रही है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। तो दोस्तों ये जो तीसरा कार्ड है, ये पूरी रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर भगवान शिव की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहे हैं कि पहली बात तो देखिए, इनकी ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन को इशारा दे रहे हैं आपके जीवन में, प्रोटेक्शन का इशारा है और डिवाइन जस्टिस से जुड़ी हुई होती है दोस्तों ये जो एनर्जी है। तो ये तो बहुत अच्छा है आपके लिए। देखिए ये कार्ड साफ कहता है कि आपने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लोगों की मदद की है जीवन में, और कई बार आपने दूसरों का साथ भी दिया जब कोई और उनके साथ नहीं खड़ा था। आपने काइंडनेस दिखाई इवन व्हेन लाइफ वाज नॉट वेरी काइंड टू यू, इवन देन यू स्टूड अप फॉर देम। आपने उनकी मदद की, चाहे पैसे से किया हो, चाहे उनके साथ कहीं आपको अपना टाइम, अपनी एनर्जी लगानी पड़ी हो, आप वहाँ भी खड़े रहे उनके साथ। और यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी एनर्जी को रिटर्न करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो रिवॉर्ड है, ये हमेशा पैसा या मटेरियल चीज़ ही नहीं होता दोस्तों। कभी कभी ये रिस्पेक्ट के रूप में भी आता है, कभी सपोर्ट के रूप में आता है, और कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी के रूप में आता है जो आपके जीवन को कंप्लीटली बदल देता है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके विरोधियों के लिए ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का वक्त कहीं ना कहीं है। उन्हें यही लग रहा था कि आपकी जो अच्छाई है वो आपकी कमज़ोरी है, लेकिन अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि वही अच्छाई आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन बन गई है इस वक्त। और इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जेलसी है और डर है कहीं ना कहीं, जो मुझे दिख रहा है इस वक्त। क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि आपके पीछे अब एक इनविजिबल प्रोटेक्शन है दोस्तों, जैसे कोई डिवाइन हैंड आपको क्वाइटली गाइड कर रहे हैं इस वक्त। और भगवान शिव की जो एनर्जी है, यहाँ साफ इशारा इसी बात को वो दे रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति दिल से सही रास्ते पर चलता है दोस्तों, तो देर हो सकती है लेकिन जस्टिस ज़रूर आता है। तो जो भी इनजस्टिस आपके साथ होता चला आ रहा था, अब वक्त आ चुका है कि जस्टिस जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर फोर्थ कार्ड स्नेक यहाँ पर आया है, प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। तो दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन और सच से जुड़ा हुआ कार्ड है।
देखिए, स्नेक यहाँ सिंबल एज अ दिखाया गया है कार्ड में, ये ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं और हिडन ट्रुथ का कहीं ना कहीं प्रतीक है। और जो आपका थ्रोट चक्र है, ये उसका मतलब आपकी जो आवाज़ है, आपका जो सच है और आपकी जो एक्सप्रेशंस है उनको रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों, एक समय ऐसा था जब शायद आपने बहुत सी बातें अपने अंदर ही दबा कर रखी। कई बार आपने साइलेंस को चुना क्योंकि आपको लगा कि बोलने से कहीं ना कहीं सिचुएशन और ख़राब हो सकती है, या फिर जो माहौल है वो बिगड़ सकता है, जो पीस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप चुप रह गए, शांत रह गए, अंदर ही अंदर सहते रहे। लेकिन अब जो एनर्जी है वो बदल रही है और अब आप धीरे धीरे अपनी आवाज़ जो है वो वापस ले रहे हैं। यानी अब आप चीज़ों को क्लियरली बोलने लगे हैं। और ये जो बदलाव है ये आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि जब तक आप चुप थे तब तक उनके लिए कहानी जो थी वो कंट्रोल करना आसान था। लेकिन अब हुआ क्या है, अब जब आप अपनी बात साफ शब्दों में रख रहे हैं ना, यही रीज़न है कि उनकी जो बनाए हुआ जो पूरा भ्रम जाल जो आपके इर्द गिर्द था वो धीरे धीरे अब टूट रहा है। जो इधर उधर झूठ इन्होंने फैलाए, वो सब, इनका सारा का सारा जो प्लानिंग प्लॉटिंग इन्होंने की, वो सब बिखर रहा है। और उनके अंदर डर इसीलिए भी है क्योंकि उन्हें लग रहा था ना कि अगर सच सामने आ गया तो इनकी जो इमेज है, जो इन्होंने बना रखी है झूठी इमेज लोगों के बीच में, वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। दोस्तों, स्नेक एनर्जी ये भी कहीं ना कहीं इशारा यहाँ पे दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि अब आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत शार्प हो चुकी है। और कहीं ना कहीं आप अब आसानी से समझ लेते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो सच बोल रहा है या सिर्फ कोई खेल खेल रहा है। और यही क्लैरिटी आपकी सबसे बड़ी शील्ड इस समय बन रही है। यानी अब आपके साथ मैनिपुलेशन का खेल कोई जो खेलने की कोशिश कर रहा है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा या पाएंगी, क्योंकि अब आप बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं कि सच क्या है झूठ क्या। आपको अंदर से कहीं ना कहीं इशारा मिल जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, या आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ऐसी एनर्जी आपको महसूस हो जाती है। तो दोस्तों, अपने इंट्यूशन पे पूरा भरोसा करें और बिल्कुल भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर है। और मैं प्रे भी करता हूँ कि भोलेनाथ आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें, आप सभी को, और आपके जीवन में अबंडेंस ही अबंडेंस रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो और जो जस्टिस होना चाहिए वो बिल्कुल हो। आइए अब हम यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। चलिए नेम इनिशियल देख लेते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ इनके नेम इनिशियल्स शेयर करें। लेट्स सी, काफ़ी सारे आ गए नेम इनिशियल्स, कोई नहीं। आर आई ए ई टी पी एस यू बी। तो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स आपके सामने, KXRIPUJAETMSBFN। आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और दोस्तों, मैं वंस अगेन आप सभी के लिए प्रे करता हूँ कि आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।